हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर। यानी क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर हमेशा पूछा जाता है, या तो इस पर टिप्पणी लिखने को आ जाएगा। आपसे अंतर बनेगा तो आसानी से आप टिप्पणी लिख पाओगे। बच्चों, जैसा कि चालक होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, वो आपका चालक कहलाता है। लेकिन जिसमें विद्युत प्रवाह बहुत कम मात्रा में हो, वो आपका अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक भी दो प्रकार से होते हैं। एक नैज अर्धचालक, यानी शुद्ध एक ऐसा पदार्थ जिसमें अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित हो, जैसे आपका सिलिका है बच्चों। चतुसंयोजी परमाणु आप ले सकते हो, जैसे आप चतुसंयोजी में सिलिका के अलावा भी आप जर्मेनियम ले लो बच्चों, है ना। जर्मेनियम आपका चतुसंयोजी होता है। तो चतुसंयोजी आपका नैज अर्धचालक है। लेकिन जब उसमें अशुद्धि मिला दें, जैसे त्रिसंयोजी मिला दें और पंचसंयोजी मिला दें चतुसंयोजी में, वो अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। उसी को दो भागों में बांटा गया है, एक एन प्रकार का अर्धचालक और एक पी प्रकार का अर्धचालक। देखिएगा, बड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास चतुसंयोजी है, उसमें बच्चों आपका त्रिसंयोजी आ जाए। चतुसंयोजी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। चलो मैं जर्मेनियम लेकर चलता हूं बच्चों। हमारे पास जर्मेनियम है, ठीक है। जर्मेनियम देखिएगा, बड़ा सिंपल है। आप ऐसे डायग्राम यदि टिप्पणी लिखने को आता है तो आप बच्चों डायग्राम बना सकते हैं। जर्मेनियम है, देखिएगा जर्मेनियम के 4 परमाणु लेते हैं बच्चों। कितने परमाणु? 4 परमाणु, ठीक है। जर्मेनियम के 4 परमाणु लेंगे ताकि बढ़िया से आपको हम समझा सकें। ये जर्मेनियम के 4 परमाणु हैं, ठीक है बच्चों। सब में 4-4 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब देखिएगा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है बच्चों। 4-4 इलेक्ट्रॉन है सब में, देखिएगा सभी में 4-4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। चलो भाई, 4-4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें भी यदि हम बात करें तो 4-4 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा ये हो गया बच्चों, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। 4-4 इलेक्ट्रॉन सभी में है। आप समझने की ट्राई करें, कोशिश करेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। और इसको ऐसा कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया, ठीक। इसके बाद यहां भी बच्चों कुछ इस प्रकार तरीके से करता हूं, ये हो गया, ये हो गया, और 4-4 इलेक्ट्रॉन सब में हम दर्शा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी। चलो सर, 4-4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बीच में चतुसंयोजी के जगह आप त्रिसंयोजी ला दो, ठीक है सर। त्रिसंयोजी लाते हैं और वो त्रिसंयोजी हमने कहा बोरान है। ये कैसा बच्चों? त्रिसंयोजी। अब जब त्रिसंयोजी बीच में आया तो इसने बोला कि हमारे पास 3 बंध बनाने की क्षमता है। तो एक इसके साथ बंध बना लिया, एक इसके साथ बंध बना लिया, एक इसके साथ बंध बना लिया। थोड़ा सा पास में होता तो और मजा आता। अब ये वाला जो है बच्चों, यहां पे बंध बनाने का था लेकिन बंध नहीं बना पा रहा है, तो यहां पे खाली जगह रह गया, इसलिए होल बन गया। क्या बन गया? होल बन गया। अब बाकी ऐसे ही जर्मेनियम किसी और भी बच्चों बोरान के साथ इस तरीके से जुड़ करके बंध बनाएंगे, लेकिन कोई खाली भी हो सकता है, कोई भरा भी रह सकता है। ऐसे ही क्रम आगे उनका चलता जाएगा। ऐसे वो लगातार किसी जर्मेनियम से या तो कहीं बोरान से ऐसे ये जुड़े रहेंगे बच्चों, ठीक है, ये क्रम। तो जब आपने यहां पर ये देखा कि चतुसंयोजी हमने लिया था और उसमें त्रिसंयोजी मिला दिया, तो भाई 3 जर्मेनियम के साथ बंध तो बना लिया, लेकिन एक जर्मेनियम खाली रह गया। तो यहां पे बच्चों ये पी प्रकार का अर्धचालक बन गया। पी प्रकार का अर्धचालक बन गया बच्चों, ठीक है। अब आगे भी आपका बोरान हो सकता है, यहां पर आगे भी ये जुड़ेगा तो बोरान से जुड़ सकता है ना, ये बोरान से जुड़ सकता है, फिर ऐसे। तो जब यहां पर अशुद्धि हमने मिलाया ना, चतुसंयोजी जर्मेनियम जो था बच्चों, ये चतुसंयोजी था। जर्मेनियम जो था वो चतुसंयोजी था, और इस चतुसंयोजी में हमने त्रिसंयोजी मिलाया, और त्रिसंयोजी मिलाने के कारण होल रह गया, खाली जगह रह गया, कुर्सी खाली रह गई, बारात में सीट खाली रह गई, तो वहां पे आपका पी प्रकार का अर्धचालक बन गया, ठीक है बच्चों। लेकिन यहीं पे यदि हम बच्चों पंचसंयोजी मिला देते, यहीं पे यदि हम पंचसंयोजी का मतलब ये होता है कि यहां पर पंचसंयोजी, जैसे मैं ले लेता हूं बच्चों कोई भी एंटीमनी ले लेता हूं, ये पंचसंयोजी है। इसमें एक बंध ये तो बनाएगा, इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन? तो ये 4 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए जर्मेनियम है,
तो जर्मेनियम ये हो गया बच्चों, जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम आप ले रहे हैं चतुसंयोजी, सिलिकॉन भी ले सकते थे, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया और ये जर्मेनियम हो गया। अब ये जर्मेनियम के पास 4 बंध बनाने की क्षमता रहता है ना। तो बच्चों जैसे यहाँ पे एक बंध बना लिया, ये जर्मेनियम भी ये बंध बना लिया, यहाँ पे ये बंध बन गया और यहाँ पे बंध बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर आगे ये और बंध बनाएंगे, हाँ बिल्कुल दूसरे के साथ बंध बना सकते हैं, ये आप आगे भी आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा ना। एक परमाणु थोड़ी यहाँ पे रहते हैं, कई सारे परमाणु हैं, है ना। आगे भी ये बोरान के साथ, है ना, जैसे एंटीमनी मिला है तो एंटीमनी के साथ या जर्मेनियम के साथ ही जुड़ सकता है, ऐसे। ये लो बच्चों, थोड़ा सा समझाना बनाना जरूरी था। अब एक आप यदि समझ गए तो पूरा आप समझ लिए, है ना। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर जो है ये कौन सा है, ये आपका पंच संयोजी है। अब पंच संयोजी मिलाया तो एक इसके साथ बंद, एक इसके साथ बंद, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अब भाई जर्मेनियम के पास ऐसा तो नहीं कि जर्मेनियम के 2 बंद इसके साथ बन जाए, बनने की क्षमता ही नहीं है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रह गया n, इलेक्ट्रॉन को n प्रकार का अर्धचालक, ठीक है, n प्रकार का अर्धचालक। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इस इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इस इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगा बच्चों। तो ये आपका n प्रकार का अर्धचालक हो गया। तो जब हम चतुसंयोजी में पंच संयोजी मिलाते हैं तो n प्रकार का अर्धचालक बनता है। और इसी चतुसंयोजी में बच्चों जर्मेनियम में हम जब क्या मिलाते हैं त्रिसंयोजी, तो आपका p प्रकार का, है ना, अर्धचालक बनता है। अब ये बच्चों आपका n प्रकार का अर्धचालक था, इसमें n का मान ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मान ज्यादा है। और अभी आपने त्रिसंयोजी में देखा था कि जब त्रिसंयोजी मिलाए तो उसमें होल की संख्या ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है, कुछ समझ में आया। तो देखो पहला अंतर तो आपका ये हुआ कि जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व, पंच संयोजी तत्व जैसे हो गया आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, है ना, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब चीज बच्चों पंच संयोजी है। तो जब हम चतुसंयोजी में पंच संयोजी मिला देते हैं तो n प्रकार का अर्धचालक, और जब चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो p प्रकार का अर्धचालक हो जाता है। जो n प्रकार का अर्धचालक है, यहां पर देखो बच्चों, इसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होगा, ठीक है बच्चों, तो बहुसंख्यक यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है और अल्पसंख्यक होल होंगे बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी और होल की संख्या कम होगी। लेकिन वहीं पे जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर होल की संख्या ज्यादा होती है बच्चों। p प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होल होते हैं, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, यहां पर यदि हम इलेक्ट्रॉन के घनत्व के बारे में बात करें तो जो आपका n प्रकार का अर्धचालक है इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, ठीक है, और p प्रकार के अर्धचालक में बच्चों इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा, होल का घनत्व ज्यादा होगा, ठीक। और जो बच्चों हम n प्रकार के अर्धचालक में बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए घनत्व अधिक है, होल कम है बच्चों इसलिए होल की घनत्व कम होती है। और इसमें बच्चों आप सबको पता है कि p प्रकार में होल ज्यादा है तो होल का घनत्व अधिक है, और इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है। भाई जिसकी संख्या अधिक होगी उसका घनत्व अधिक होगा बच्चों। जो n प्रकार का अर्धचालक है इसमें जो चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन जो p प्रकार का अर्धचालक होता है इसमें संयोजकता बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। अब ये जो ऊर्जा स्तर होता है इसके बारे में हम बिल्कुल और भी डीप में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी अंतर समझा रहे थे तो इसमें 3 अंतर आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक ही अंतर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि इसमें चालन बैंड के तली के नीचे दाता ऊर्जा, मतलब चालन बैंड ऊपर रहता है उसके तली के जस्ट नीचे बच्चों दाता ऊर्जा रहता है। और किसी भी हम परमाणु की बात करें तो उसमें बच्चों संयोजकता बैंड और चालन बैंड होता है, और इसमें बात करें तो संयोजकता बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। तो ये लास्ट वाला अंतर थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। बाकी जो मैंने समझाया है उससे n प्रकार और p प्रकार के अर्धचालक में किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव आए तो वो भी बन जाना चाहिए कि होल की संख्या। अब आ जाएगा n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकता होती है, बिल्कुल सही है, सत्य है। p प्रकार के अर्धचालक में होल या बीबर होते हैं, बिल्कुल सही है। अब आगे n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश है, तो बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन है, अल्पसंख्यक क्या होल है n प्रकार में। p प्रकार में बहुसंख्यक यदि हम बोल दें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है तो फिर गलत है बच्चों। p प्रकार में बहुसंख्यक क्या होता है, होल होता है। ऐसे आ गया कि त्रिसंयोजी परमाणु पंच संयोजी मिलाने पर n प्रकार का अर्धचालक बनता है, गलत है भाई। चतुसंयोजी में पंच संयोजी मिलाएंगे तब आपका क्या बनेगा, पंच संयोजी मिलाएंगे तो n प्रकार का,
और चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो पी प्रकार का। तो ये सब ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है, बीच से ही बनता है, कहीं अलग से नहीं आता है। लेकिन जो इसे मतलब अच्छे तरीके से डिटेल्स में पढ़ लेते हैं उनसे याद हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।